प्रभु यीशु मसीह किस लिए यहाँ पे आए थे, किसके लिए आए थे, उसका वजह क्या था, कारण क्या था। आज हम क्यों गुड फ्राइडे मनाते हैं, पृथ्वी के कोने कोने में आज का दिन क्यों स्मरण करते हैं, आज उसी वचन हम देखेंगे। यीशु मसीह क्यों, किसके लिए वो धरती पे आए थे और अपना जीवन दिए हैं, उस चीज़ आज जो है हम वचनों से देखेंगे। क्योंकि आज एक दिन प्रभु को हम याद करते हैं और यहाँ से जाने के बाद हम भूल जाते हैं। ये होनी नहीं चाहिए हर एक विश्वासियों के लिए। सिर्फ गुड फ्राइडे या क्रिसमस का दिन में प्रभु को याद करना और भूल जाना एक विश्वासी के लिए सही नहीं है। हर घड़ी हर पल हमेशा याद करना और आत्मिक में जीना और बढ़ना उसका जीवन है और उसका जिम्मेदारी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे, किसके लिए वो मर गए हैं। वचन में ऐसा लिखा है क्या सिर्फ मसीह के लिए आया था और मसीह के लिए वो मारा गया और जी उठा, ऐसा कुछ लिखा है वचन में, बाइबल में। वो मानव जाति के लिए आया था। किसके लिए? मानव जाति के लिए आया था, जो हर एक को उद्धार करना चाहता था। स्वर्ग छोड़ के, सिंहासन छोड़ के वो धरती पे आया था। आइए हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में। पहले हम देखेंगे कि वो किसके लिए आए थे। मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 21 में पहले देखेंगे, उसके बाद एक 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 हम करके आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 21 कलम में वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए और आए हैं। यहाँ लिखा है मत्ती उसका 1 अध्याय 21 कलम में ये लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए वो जन्म लिए और आए, और आज अपने पापों के लिए अपना जीवन वो क्रूस पर दे दिए हैं। इसमें लिखा है उनके लोग, यानी कि इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सब उसके ही लोग हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ मसीह लोग ही, उसके लिए यीशु मसीह आए इस धरती पर और अपना जीवन दिया। ऐसा कहीं लिखा है वचन में? कहीं नहीं लिखा है। यहाँ हम स्पष्ट से देखते हैं, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए जन्म लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, उसके लोगों को उद्धार करने के लिए आए और आज का दिन में वो अपना जीवन दे दिए हैं। हम देखेंगे लूका उसका 5:32 में, उसमें प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए थे वो भी हम पढ़ेंगे। लूका उसका 5 अध्याय उसका 32 कलम में, उसमें क्या लिखा है? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। वो धर्मियों के लिए नहीं आए, वो पापियों के लिए आए। वो पापी हम हैं। इस दुनिया में कोई कह नहीं सकते कि मैं पाप नहीं किया हूँ, मेरे हाथों से, मेरे जीवन से, मेरे बुद्धि ज्ञान से बोलने में कुछ गलत नहीं हुआ, पाप नहीं हुआ है। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हम सब पापी हैं। इस दुनिया में कोई धर्मी नहीं है, हम सब पापी है। पापियों को बुलाने के लिए वो आए हैं। फिर भी आज हम वो पाप, वो गुनाह हम आज भी करते हैं, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। हर एक विश्वासी, हर एक इंसान इस धरती पे जितने भी है, चाहे पास्टर हो जाने दे, चाहे भविष्य वक्ता हो जाने दे, चाहे विश्वासी हो जाने दे, चाहे अन्य जाति हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे, इस धरती पे जितने भी लोग जीवित है, आज भी छोटा मोटा गलती कर रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखो, उसी पापों के लिए प्रभु हमको बचाने के लिए आए हैं, लेकिन आज हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो पापियों को मन फिराने के लिए और बुलाने के लिए आए करके हम यहाँ पे देखते हैं। और एक वचन हम देखेंगे लूका उसका 9:22 में, उसमें भी क्या देखते हैं? फिर उसने कहा जी,
मनुष्य के पुत्र के लिए जी अवश्य है कि वह दुख उठाए, वो दुख उठाए, और पुण्य और प्रधान याजक जी और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर क्या शास्त्रियों से तुच्छ समझकर मार डाले, और वो तीसरे दिन जी उठे। और तीसरे दिन जी उठे। हमारे लिए लोगों के बीच में उसको तुच्छ माना गया है, उसको इंसल्ट किया गया है। देखो प्रभु यीशु मसीह, आज एक दूसरे को हम कुछ बोलते हैं तो आज हम सह नहीं पा रहे हैं, अगर सुनते हैं तो सह नहीं पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को देखो वो क्या क्या यहाँ पे तकलीफ से गुजार रहा है। फिर से हम पढ़ेंगे किसके किसके बीच में उसका इंसल्ट हुआ है। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए जी अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। बहुत दुख उठाने वाले हैं। किसके लिए? हमारे लिए, अपने पापों के लिए। और पुण्य जी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। देखो कौन? इन लोगों, इस शास्त्री, प्रधान, इन सब लोग जो है तुच्छ समझकर मार डाले। यही लोग ऐसा किए हैं। देखो हमारे लिए यीशु मसीह क्या क्या नहीं किया है, लेकिन आज हम भूल जाते हैं। गुड फ्राइडे आएंगे तो हम याद करते हैं, फिर कल से जाते हैं हम भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज बोल देता हूं मैं, यीशु मसीह का बारे में हमको याद नहीं रहता है, लेकिन सांसारिक वाली चीजों हमको हमेशा याद रहता है। हर घड़ी, हर पल, हर चीज याद रहता है। ये एक विश्वासी का दुर्बलता है, एक विश्वासी का ये दुर्बलता है। यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? वो सृष्टि करता है, एक वर्ड से वो सबको खत्म करने वाला है वो, लेकिन हमको बचाने के लिए सब कुछ उसको सहना पड़ा, बर्दाश्त उसको करना पड़ा। निंदा है उसको आया, तड़ना आया, लोग उसको हाथ उठाए, थूपे, उसको गाली दिए, लोग के बीच में उसको इंसल्ट किए, फिर भी उन्होंने हमारे लिए सब कुछ चुपचाप सहता रहा। आप और मैं सह पाएंगे? नहीं, हमारे पास सहने के लिए शक्ति नहीं है। प्रभु को पूछना है। आज घर में कुछ होता है तो तुरंत हम पलट के जवाब दे देते हैं, लेकिन यीशु मसीह को देखो, हमारे लिए उन्होंने किसको कुछ नहीं बोलते हैं। उससे सीखना है यीशु मसीह से, और उससे पाना है हर एक आशीर्वाद। और एक वचन देखेंगे, क्योंकि आज बहुत वचन पढ़ना है अपने को। लूका उसका 22 अध्याय 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। कौन है ये? कौन है ये? प्रभु का चेला। एक चेला प्रभु को धोखा दे सकता है, हम भी धोखा दे सकते हैं। हम भी यीशु मसीह को धोखा दे सकते हैं। कोई परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह के साथ रहते हुए, यीशु मसीह के साथ सेवा करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जब एक चेला, 12 चेले में से एक चेला जब यीशु को पैसे के लिए भेज दिया और षड्यंत्र उसके लिए बनाया, हम तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं। हम बोलते कि नहीं, हम यीशु को प्यार करते हैं, यीशु के लिए जी रहे, यीशु के लिए चल रहे हैं। आज यही बोलते हैं ना। प्लीज़ अपने सब लोग जो है साइलेंट बैठ जाइएगा और प्रभु का वचन को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं 5 में पढ़े 5। वे आनंदित हुए। कौन आनंदित हुए? प्रभु का शत्रु। और उसे रुपए देने का वचन दिया। देखो, रुपए देने का वादा किए। कौन? ये फारूसी शास्त्री लोग, प्रधान लोग। जब एक यूदा का जीवन में शैतान काम कर सकता है, आपका जीवन में, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर पाएगा?
उसका जीवन में एक दुर्बल था कि वो पैसा जो दान आता था वो संभालते थे। पैसा दे दे के उसका जीवन में लालच आ गया और उन्होंने पैसों के लिए उसका ईमान, उसका इज्जत प्रभु को भी भेज दिया। तो आपको और मुझे सीखना है, जो अपने जीवन में दुर्बलता है, किसी को गुस्सा है, किसी को झूठ बोलना, किसी को हाथ उठाना या और कुछ बुराई करना या दारू पीना या गुटखा खाना या खैनी खाना, जो भी ले लो, वो भी एक दुर्बलता। इसको भी एक दुर्बल था कि वो पैसे जो दान जो था इकट्ठा हो रहा था वो संभलते थे और पैसा देख देख के उसका जीवन में लालच आ गया और पैसों के लिए अपना सारा चीज जो है भेज दिया। तो हमको भी अपना जीवन में, मेरे जीवन में भी गुस्सा था। ऐसे ही हर एक विश्वासी का जीवन में एक एक दुर्बलता रहता है। उस दुर्बलता को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमेशा हम गिरते रहेंगे। वचन में लिखा है, अगर दोबारा हम पाप करने से प्रभु को फिर से हम सूली पे चढ़ा रहे हैं, पौलुस कहते हैं, दोबारा हम पाप करने से हम फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे करके बाइबल कहता है। अगर हम जितने बार गलत करेंगे, पाप करेंगे, उतने बार यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ा रहे। देखो, ये हर एक विश्वासी को ध्यान देना चाहिए। शैतान भी बहुत चालाक है कि हमको वो कैसा नष्ट करने के लिए वो आज जो है उसका बुद्धि से, उसका उपाय से आज लोगों को गिरा रहा है, फिर भी हम फंस जा रहे हैं। और यहाँ पे 6 में लिखा है, उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़ावा दे। देखो, मौका ढूंढ रहा था कि कब उसको मौका मिले और उसको मैं क्या करूं, पकड़वा दूं, शत्रु का हाथों में समर्पित कर दूं। आज भी शैतान ऐसा ही कर रहा है। घर में देखो, परिवार में देखो, कलीसिया में देखो, अड़ोस पड़ोस में देखो, या ऑफिस में देखो, बिजनेस में देखो, स्कूल कॉलेज में देखो, अलग अलग जगह में देखो, शैतान आज क्या क्या कर रहा है। आज जानते हुए भी आज हम गिर जा रहे हैं, जानते हुए भी आज हम गलत कर रहे हैं। प्रभु इसी पापों के लिए, इसी गलत के लिए आए, फिर भी आज जानते हुए हम पाप कर रहे हैं। हर एक विश्वासियों को ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं मालूम करना चाहते बाइबल से, तो शैतान ऐसी एक एक चीज़ पाप कराते रहता है अपने हाथों से, जीवन से, पता भी नहीं चलेगा।